आइए क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत लेसन 3 का आज कुछ और टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आपके आता है ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखेंगे किसी इलेक्ट्रोड को विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसे ई ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं। याद हुआ, किसी इलेक्ट्रोड को विलयन में इलेक्ट्रॉन देने के प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसे ई ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं। आप ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। ये जिंक है, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसीलिए इसको जिंक के ऊपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 2 ई के ऊपर माइनस आप लिख सकते हैं। उसके बाद से अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अपचयन विभव में कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रोड को विलयन में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। किसी इलेक्ट्रोड को विलयन में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। इसे ई रिडक्शन से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि दोनों का मात्रक वोल्टे होता है। जो ऑक्सीकरण विभव होता है उसका भी मात्रक वोल्ट, जो अपचयन विभव होता है इसका भी मात्रक वोल्ट, लेकिन अंतर है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में भी बता सकते हैं कि कापर है, कापर के ऊपर 2 प्लस है और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। देखिए, पहले जब आप इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे तो इसे पता चलता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। कापर के ऊपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो क्या बना है, कापर केवल प्राप्त हो गया। तो ये ऑक्सीकरण विभव होता है। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी आप ऑक्सीकरण जो विभव पढ़े थे उसका एक और हेडिंग आता है मानक ऑक्सीकरण विभव। तो देखिए, सिर्फ ऑक्सीकरण विभव के आगे मानक जोड़ दिया गया है। तो इसका कोई डिफिनेशन पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी, याद करो 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी इलेक्ट्रोड को विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण आप लिख सकते हैं। और इससे ई नाट, देखिए नाट आ गया ना, तो सीधे हम लोग कहेंगे कि इसी को हम लोग, नाट का मतलब ही होता है मानक, तो इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे ई नाट ऑक्सीकरण से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई नाट ऑक्सीकरण से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ गए होंगे। बस 25 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय ताप पर कह देना है, फिर वही बात होगी। इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम लोग ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। चलिए तनिक और आगे देखते हैं। इसी के साथ आपका एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है मानक अपचयन विभव। याद करो, इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन और पोटेंशियल कहा जाता है। तो देखो, इसमें क्या होता है, यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी इलेक्ट्रोड को विलयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को मानक अपचयन विभव कहते हैं। और इसे ई नाट रिडक्शन से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी जो इलेक्ट्रोड होता है उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को मानक अपचयन विभव कहते हैं। इसे ई रिडक्शन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, छोटा सा एक और डिफिनेशन आता है सेल विभव। तो आपसे कोई पूछा कि सेल विभव किसे कहते हैं, तो इसको भी बता सकते हैं। क्या, किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। और इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। सेल का मतलब सेल, ई का मतलब विभव। यानी किसी इलेक्ट्रोड को अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। और इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आपको याद हो गया होगा कि किसी इलेक्ट्रोड को अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं
और इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। और आप लिख कह सकते हैं यहाँ पर, देखिए लिख सकते हैं ई सेल यानी सेल का विभव, ई सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, यानी सेल विभव बराबर अपचयन का विभव माइनस ऑक्सीकरण का विभव, यानी ई सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, यानी अपचयन का विभव और ये ऑक्सीकरण का विभव। अगर इसको इसी समीकरण को हमें मानक रूप में लिखना है तो आप ई नाट लगा दीजिए सब में नाट, लेकिन नाट का स्पेलिंग NAUGHT होता है नाट से, यानी ई नाट से बराबर ई नाट रिडक्शन माइनस ई नाट, इसका होगा मानक सेल विभव, इसका होगा मानक ऑक्सीकरण विभव, इसका मानक अपचयन विभव, इसका होगा मानक ऑक्सीकरण विभव। तो ये भी याद हो गया। तो देखिए नोट में कुछ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर देखिए ई सेल, अभी आपने पढ़ा था कि ई सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, अगर ई सेल बराबर 0, यानी अगर आप इसका मान रखते हैं और घटाने के बाद 0 आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोड है उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, ठीक है ना, धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, यानी ई सेल का मान जब 0 आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर ई सेल का मान प्लस में आएगा तो हम कह सकते हैं कि चार्ज हो रहा है, ई सेल का मान प्लस में आएगा तो कहेंगे चार्ज हो रहा है। और अगर ई सेल आ गया, इसका मान माइनस में आ गया तो हम लोग कहेंगे चार्ज नहीं हो रहा। तो हम लोग इसको बता सकते हैं क्या क्या होता है, चलिए इसका मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।